प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते प्रणाम संजय। संजय। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। शुरू करें। चलिए शुरू। हाँ। पृष्ठ संख्या 201, अष्टाषष्टितमः सर्गः। हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताना। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हें ना देखने जिनसे यहाँ जब ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं श्लोक संख्या 5 में, तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा। मतलब यहाँ जब तक हनुमान साथ में है तब तक मृत्यु नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, ये गारंटी दे रहे हैं एक तरीके से। ये गारंटी दे रहे हैं। हाँ। इसलिए जब तक आप सत्संग के साथ रहते हैं तब तक तो गारंटी जरूर है कि मृत्यु तो नहीं आने वाला है कि नहीं? हाँ संजय, 8:30 से 9:30 का टाइम। श्लोक संख्या 6, तुम्हें ना देखने से होने वाला शोक, दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। वीर वानर राज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछों और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। निष्पाप पवन कुमार, 3 ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है। अभी देखो ये कितने बार ये आ गया, ये वाला चौथा बार है कि नहीं? हाँ, ये बार बार ये बात आ रहे हैं, ठीक है ना? तो उसका मतलब 3 ही पार कर सकते हैं। इवन अवतार बने है कि नहीं, वो भी नहीं पार नहीं कर सकता, ठीक है ना? उनको भी चाहिए कुछ सहाय, ठीक है ना? ये 3 के लिए कोई जरूरत नहीं। ये 3 तो आराम से पार कर सकते हैं, अवतार भी पार नहीं कर सकते, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। सिंसे मतलब भौतिक रूप में बोल रहे हैं ना, आदि भौतिक रूप में। अच्छा, थैंक यू सिंसे। निष्पाप पवन कुमार, 3 ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है। विनतानंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। अब ये तीनों में क्या है? मतलब तीनों में एक चीज क्या है? सिमिलरिटी क्या है तीनों में? जैसे पवन देव 2 में तो कॉमन है, गरुड़ जी में पवन देव
विष्णु नहीं सेंसर, गरुड़ बस क्या है तीनों में? ये तीनों में एक ही है कि असंग है कि नहीं? ये तीनों ही तीनों किसी के साथ संग नहीं होते हैं, है कि नहीं? जैसे राम जी का साथ संग सीता जी है कि नहीं? सीता जी का संग राम जी है, तो कोई ना कोई संसार में संग है। ये तीनों ही जो है इसमें कोई संग नहीं है इनका, है कि इनका साथ कोई नहीं है, ठीक है ना? इनसे तीसरा कौन है? हनुमान जी, गरुड़ जी और गरुड़ जी और वायु। वायु देवता। वायु को भी किसी के साथ संग नहीं है कि नहीं? अब खुला छोड़ दो, घूम फिर के, है कि नहीं, तो चले जाएंगे, ठीक है ना? यही तीनों का सिमिलैरिटी है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आपका किसी का साथ संग नहीं रहने से आप आराम से पार कर सकते हैं, और संग होने के कारण से आप फिर बंध जाएंगे। मैं अभी यमराज जी आएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगा, तब क्या बोलेंगे? अरे थोड़ा ठहर जाइए, मैं अपना इसको बोल दूं, उसको बोल दूं, है कि नहीं, कुछ ये कर लो, है कि नहीं? तो ये हम लोग का है कि नहीं, थोड़ा तो रुकवा लेंगे नहीं? अभी आप इसीलिए क्या करते हैं यमराज जी, बिन बुलाए लेके चले जाते हैं, है कि नहीं? रस्सी लेके आते हैं। हाँ, वो पकड़ के ले लेते हैं, तब 1 मिनट समय देते हैं क्या, है कि नहीं? है कि नहीं? तो यही फर्क है तीनों का। Sensei, what a brilliant point you have taught us. अगर हम इस बात को मृत्यु के समय याद रखेंगे तो रियली वी कैन, और एवरीडे कैन गेट। अभी आप कह देखिए कि दिस मोमेंट लॉर्ड यमा कम्स टू यू, ओके, एंड से ओके आई विल टेक यू नाउ, आर यू रेडी टू से यस आई एम रेडी नाउ? कैन यू से? It's difficult. No, if you can say, then what will happen? Definitely he will come. More time. Definitely he will come and he will ask you, है कि नहीं? आपका बिना परमिशन से आपको लेके नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे इसलिए भगवान ने क्या कहते, तस्य यमेन चर्चा, भगवान राम आके आपको पूछेंगे, आप जाएंगे? अभी आपका टाइम हो गया, आप जाना चाहते हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो राम जी को क्या होता है, आखिरी में लास्ट मोमेंट में आके काल आके पूछते हैं, है कि नहीं, आपका समय आ गया, अभी आप जाना चाहते हैं कि और थोड़ा रुकना चाहते हैं, ठीक है ना? जी सेंसर, थैंक यू सेंसर। थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 9। निष्पाप पवन कुमार, 3 ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है। विनता नंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। सॉरी सेंसर, आप असंग को बताए थे ना, मेन शस्त्र। हाँ, ये असंग है, मतलब इनका ये तीनों में क्या है, किसी के साथ संग नहीं है कि नहीं? और तीनों हनुमान जी का कौन है इस संसार में, किसके साथ जुड़े हुए हैं? किसी के साथ नहीं, सिर्फ किसी के साथ नहीं। इवन राम जी के साथ जुड़े हैं क्या? नहीं सेंसर। क्यों? जब राम जी गए तो आप जाइए, मैं यहाँ रहता हूँ, कोई बात नहीं है कि नहीं? तो सब चले गए, राम जी चले गए, सीता चले गए, लक्ष्मण चले गए, है कि नहीं? वो क्या कहते हैं, अरे भाई राम से तो मेरा दिल में है, वो बाहर थोड़ी है कि नहीं? हाँ सेंसर। यही हनुमान जी का, तो हनुमान जी, गरुड़ जी और वायु, ये तीनों का कोई संग नहीं है कि नहीं? सेंसर, संग जब बोल रहे हैं तो जैसे गरुड़ जी का कॉम्बिनेशन विष्णु जी के साथ पेयरिंग, नहीं, वो विष्णु जी उनको ही करते हैं। नहीं, वो ही इज नॉट लुकिंग फॉर विष्णु, ओके, है कि नहीं? विष्णु जी उनको, है कि नहीं? अभी देखिए वेद भगवान के लिए, है कि नहीं? तो इसमें कोई ये है क्या? अभी देखिए, अभी हम क्या कहते हैं, थर्सडे को हम जा रहे हैं कि इंडिया इंटरनेशनल स्कूल का भूमि पूजन करने के लिए। तो आज वो कंस्ट्रक्शन कंपनी आए, पूछे कि भाई ये जो आप जो रिचुअल करेंगे, ये रिचुअल इंडिया का कौन सा ये है? मैंने कहा नहीं, इंडिया नहीं, ये वेद का है कि नहीं? तो वेद, है कि नहीं, वेद क्या करते हैं, सारे भगवान को हम लोग को क्या करते हैं, ही इज इंट्रोड्यूसिंग अस, है कि नहीं? है कि नहीं? तो the gods are dependent upon the Veda and Veda is not dependent upon any god. ये देखिए यहाँ पे, all the gods are dependent upon Veda, but Veda is not dependent upon any god, है कि नहीं? एक ने दूसरा ने तीसरा, कोई ना कोई आ ही जाएंगे ना, है कि नहीं? थैंक यू सेंसर। सेंसर, आप इंडियन इंटरनेशनल स्कूल बोले? हाँ, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल थर्सडे को उसका भूमि पूजन होगा, और आपका घर के पास में ही है। अरे वाह, जी आया सेंसर। थर्सडे को
सिंसे आप पूजा करने जा रहे हैं? हाँ, हम करेंगे। हाँ। अरे वाह सिंसे, थैंक यू सिंसे। हाँ। श्लोक संख्या 9। सॉरी सिंसे, प्रश्न क्या था? तो विनतानंदन का समझ में आया, गरुड़ का भगवान चाहते हैं उनका साथ। हनुमान जी का जो सत्संग के साथ एसोसिएशन बोलते हैं, वहां तो पर वही है कि देखिए कि क्योंकि अभी जिंदगी में हनुमान जी किसी का कुछ मांगे है क्या? कुछ नहीं जिंदगी किसी का भर, नहीं, कभी किसी नहीं। का सहाय है कि नहीं? किसी का सहाय नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ। वो हमेशा अकेला में ही रहे, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन यही वो सत्संग में खींच जाते हैं, उसका समझ में नहीं आया सेंस, मतलब नहीं, सत्संग। कोई भी सत्संग हो, हाँ, सत्संग के साथ उनका तो सत्संग मतलब सत कौन है कि नहीं? आत्मा ही सत है कि नहीं? हाँ, थैंक यू ठीक। सेंसे। सेंसे मतलब हम बार बार इसलिए पूछने जा रहे थे, असंग इज नॉट इक्वल टू आइसोलेटिंग योरसेल्फ, मतलब ऐसा नहीं। असंग मतलब नहीं, असंग मतलब यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द थिंग्स, बीइंग्स एंड सिचुएशंस, ठीक है ना? कोई आपने कोई सामान चाहिए क्या? हनुमान जी को क्या चाहिए, है कि नहीं? कुछ नहीं उनको चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कोई है कि नहीं? उनको ना कपड़ा चाहिए, ना उनको कोई आदमी चाहिए, ना कोई, किसी की जरूरत नहीं है कि नहीं? हाँ, ही इज हैप्पी बाई हिमसेल्फ, है कि नहीं? बट वो नव व्याकरण पंडित हैं, हाँ। कुछ नहीं चाहिए तो भी। हम्म। हाँ सेंसे, मतलब असंग है, इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धि नहीं रहेंगी, असंग है इसलिए सब कुछ रहेगा उनके पास। सब कुछ साथ रहेगा, इसलिए देखिए वो क्या कहेगा, देखो सारे जाएंगे, वानर सेना जाएंगे, सब जाएंगे लड़ने के लिए, वो अकेला तो काफी होते हैं ना। हनुमान जी अकेला जाएंगे तो क्या है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सबको एक साथ क्या सबको पूरा लंका में सबको अकेला खत्म कर देंगे। हाँ। जरूरत है क्या, है कि नहीं? ये सब वानर सेना ये सब जाके जो कुछ करेंगे वो अकेला ही काफी है कि नहीं? यस सेंसे। मगर सीता जी का बात सुन के वापस आ गई सीता कि नहीं भाई तुम सब कर दोगे तो मेरा पति का क्या ये रहेगा, यश नहीं मिलेगा। है कि नहीं? यस सेंसे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पति को ले आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, है कि नहीं? तुरंत यश को दान कर दिया, लीजिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या। नमस्ते नमस्ते। संजय, वो स्कूल के बच्चे कितने लकी होंगे कि आपसे पूजन हो रहा है, वो स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ उनको सीखने को मिलेगा। नहीं, यहाँ का ये जो स्कूल है ना, इंडियन स्कूल सबसे बड़ा, एक नंबर बड़ा स्कूल है वो सबसे बड़ा स्कूल ऑलरेडी है, बहुत सालों से है। अभी उनका नया बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, है कि नहीं? वो इतने बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं कि मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा बना रहे हैं। यहाँ पे जो NHK टेलीविजन वगैरह ये सब आ रहे हैं, काफी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसका, जो है ये करने के लिए, पूजा करने, भूमि पूजा करने के लिए हमें बुलाए हैं, तो उसका आज ये था, क्या कहते हैं। बहुत खुशी हुई सेंसे, कांग्रेचुलेशंस। सेंसे आप टीवी पे आएंगे सेंसे? अरे टीवी से क्या है इसमें, टीवी क्या नहीं, मतलब इन लोग सब काफी बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, ये बात ये है कि नहीं? ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है, तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान उपाय देखते हो? कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चले, तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को
मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मार कर ही मुझे ले चलें। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं, तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और अगला पृष्ठ संख्या 202 और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं, जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सब के सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। वायु मार्ग, आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहां मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया, तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं। अभी देखो, ये भी कितने बार दो बार ही कह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी बात को दो बार कह, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ निम्न श्रेणी के लोगों को भेजा जाता है दूत वगैरह बनाने के लिए। उसका मतलब मैं सबसे निम्न श्रेणी का हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है ना। तो ये बात दो बार रिपीट कर दिया ना, इसीलिए भगवान राम जी को क्या लगा, अरे भाई मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे दूत बनना पड़ेगा, इसीलिए कृष्ण बन के दूत बन के गए, पांडवों का दूत बन के, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने हनुमान जी दो बार उन्होंने बोल दिया बात को, कि नहीं क्योंकि ये तो बड़े बड़े आदमी हो तो नहीं आएंगे, है कि नहीं, हमारे से छोटे छोटे, है कि नहीं। तो दूत भेजना मतलब क्या है, सबसे हम छोटे हैं, ठीक है ना। ये बात राम जी को लग गया, है कि नहीं। इसलिए अगला जन्म में दूत बन के पांडवों का दूत बन के जाएंगे, है कि नहीं। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 22। जब मैं ही यहाँ आ गया, तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं। अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए आपने पूरा जो रामायण को पूरा समझ जाएंगे
तो महाभारत को, भागवत को समझने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक उल्टा है इसका। ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ठीक वहां पे उल्टा आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए रामायण जो बेस है। अच्छा, सिंचे रामायण का उल्टा महाभारत में आएगा, हाँ, भागवतम में नहीं समझे सिंचे। मतलब भागवत एक्चुअली क्या है कि महाभारत तो महाभारत का सारांश है भागवत। ठीक है ना। हाँ, अच्छा अच्छा। तो जो जहाँ मतलब जहाँ कृष्ण लीला जहाँ आता है, हाँ हाँ, तो रामलीला समझ जाने से कृष्ण लीला समझना आसानी हो। एग्जैक्टली उसका जो यहाँ पे जो है उसका ठीक उल्टा आएगा वहां पे। ठीक है। यस सिंचे, थैंक यू सिंचे। श्लोक संख्या 24। महाभागे वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़े ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं, तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। 24 नंबर समझ में आया आपको? 24 नंबर 24 नंबर से महाभागे वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना। अभी देखिए क्या कहेंगे, मेरे पीठ पर बैठ के वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी हनुमान जी का क्या कैपेसिटी कि वे दो राम और लक्ष्मण को अपना पीठ पे बैठा के ले सकते हैं, सीता जी को बैठा के ले सकते हैं, है कि नहीं? बाकी कोई नहीं ले सकते हैं। क्यों? जिनसे सत्संग ही ज्ञान वैराग्य और शांति को चित्त का क्या करता है कि सारे, है कि नहीं, सारे को रिफ्लेक्ट कर सकता है कि नहीं? जैसे मिरर आईना क्या करता है कि, है कि नहीं, किसी को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही चित्त जो है, जो प्योर हो जाता है, तो सबको अपना अंदर में समा जा सकता है कि नहीं? इसीलिए कहा गया ना कि गरुड़ जी, हनुमान जी और वायु जी, ये तीन ही पार कर सकते हैं, है कि नहीं? ये तीनों किसी को भी अंदर कर सकते हैं, है कि नहीं? सॉरी से किसी को भी अंदर मतलब क्रॉस ओवर कर सकते हैं अपना अंदर में। जैसे कि राम और लक्ष्मण को बैठा के उन्हें सूर्य के पास लेके आए कि नहीं आए? हाँ सही से। तो कैसे वो चल के नहीं आए, इनका पीठ पे बैठ के आए हैं। और सीता जी को बोले भाई आप चाहते तो मैं आपको अभी इसी वक्त मैं लेके पहुंचा दूंगा। ठीक है ना। तो किसी को भी ले सकते, क्योंकि चित्त का पावर ये होता है कि किसी को भी अपना है। मगर हम क्या करते हैं, ऐसे चित्त को रख के हम क्या करते हैं कि कोई खाने पीना रहना दोस्त, इनको पकड़ के हम भर देते हैं, उसको जगह भर देते हैं। हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। सॉरी सिंसे 26 में जाने से पहले सिंसे अहंकार जो होता है वो भी कैमेलियन की तरह रंग बदल लेता है। और मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। चित्त के केस में वो क्रिस्टल की तरह होता है, वो उसका रंग धारण कर लेता है। इन दोनों को समझे कैसे? दोनों देखिए, तो हमारे जो है अंतःकरण का 4 रूप है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 है। ठीक है ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है ना। हाँ। तो ये जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों का बेस क्या है? चित्त है। ठीक है ना। हाँ। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों का बेस कौन है? चित्त है। हाँ। ठीक है ना। तो जो चित्त में जब, है कि नहीं, कोई आदमी बैठ जाता है कि नहीं, मेरा पति है, मेरा बच्चे हैं, मेरा दोस्त है, तो ये सब आके जब बैठ जाते हैं, है कि नहीं, तो हमारे इमोशन आ जाता है, तो मन काम करता है। ठीक है ना। तो जब हमारे प्राइड हो जाता है तो हमारा अहंकार काम करता है कि नहीं। जो ऑब्जेक्ट
दुनिया का सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो फिर क्या करता है, बुद्धि काम करता है, ठीक है ना। तो ये तीनों सब क्या चित्त का ऊपर ही बेस है कि नहीं। तो ये तीन को निकाल देंगे, ये मन बुद्धि और अहंकार को निकाल देंगे, तो फिर जो हनुमान जी अपना अपना छाती फाड़ते हैं, कौन है, राम सीता बैठे, है कि नहीं। तो वहां उनका कोई आदमी नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, घर दुनिया कुछ नहीं है, उनके अंदर में कौन है, राम और सीता है, यही फर्क है। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। मतलब पहले चित्त में कोई आकर बैठ जाएगा, फिर वो सारी थॉट्स को पोल्यूट कर देगा, पूरी पोल्यूट कर देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा मन है, इसीलिए हमारा इमोशन है, क्रोध है, प्यार है कि नहीं, किसी का प्रति कुछ जेलसी है कि नहीं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, ये सब क्यों, मन काम कर रहे हैं, चित्त काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये क्या है, ये बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं। मैं तेरे को मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये क्या है, ये अहंकार काम कर रहे हैं। ये सब मन बुद्धि और अहंकार को निकाल दिया, तो फिर रहा कौन, जो पहले का था वही चित्त है कि नहीं, वही हनुमान स्वरूप है। यस सेंसे, जब हम कोई नई कार देखते हैं आई, और हमारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है, वहां वो गाड़ी चित्त में ऑलरेडी समा चुकी है, ऐसा बोल रहे हैं, फिर मन तो क्योंकि गाड़ी जब उसमें आ गया, क्या कहते हैं, अपना चित्त में रिफ्लेक्शन आ गया, अभी गाड़ी का भी आप दिमाग में क्या है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, है कि नहीं। हाँ। तो ये फिर अभी गाड़ी चाहिए कि राम चाहिए, राम नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए अभी, है कि नहीं। बस अभी उसका रिफ्लेक्ट हो गया अभी उसका अंदर में, ठीक है ना। गॉट इट, थैंक यू सेंसिंग। जब हनुमान जी अपने छाती चीरे, मतलब चीर लिए, तो राम जी और सीता जी मतलब दिखाई दिए, थोड़ा समझ में नहीं है, मतलब चित्त को विवेक और शांति हमने छाती को हमने फाड़ते हैं, हमारे छाती को जो खोदते हैं, छाती मतलब हमारे जो है कि नहीं, हमारे जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा चित्त होता है, ठीक है ना, हमारे जो अंतःकरण कहते हैं, अंतःकरण, है कि नहीं। हमारे अंतःकरण में कौन बैठा हुआ है, हमारा नौकरी, हमारा पैसा, हमारे घर, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपना स्वामी, है कि हमारे दोस्त, ये सब भरपूर है कि नहीं। कोई हमारा छाती फाड़ देगा तो वो क्या दिखेगा, ये सब दिखेगा, है कि नहीं। लेकिन जो हम जिसको प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब हनुमान जी का छाती फाड़ने से कौन बैठा हुआ है, और राम और सीता, उनके छोड़ के कोई तीसरा कोई है ही नहीं है कि नहीं। राम क्या है, ज्ञान है, सीता है शांति है, ज्ञान और शांति छोड़ के दूसरा उनका कोई किसी के साथ कोई जुड़ा नहीं है कि नहीं। वो राम सीता बाहर नहीं है, वो जो लोग कहे कि राम सीता बाहर नहीं है, वो तो चले गए, जो आए थे चले गए, मगर मेरे अंदर में हम परमानेंटली बैठे हुए हैं राम सीता, ये खोल के दिखा रहे हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 26। नख और दाढ़े ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं, तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे, और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहां के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। सुंदर कांडम संपूर्णम।
अब शुरू होगा नया युद्ध कांड, है कि नहीं? युद्ध कांड, हाँ जी।